चौरी चौरा जन विद्रोह के अमर नायक शहीद अब्दुल्ला की इकलौती पौत्री सबुर्तुन्निसा का शुक्रवार को तड़के निधन हो गया। उनके पैतृक गांव राजधानी के कब्रिस्तान में नमाज जुमा के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। चौरी चौरा जन आंदोलन के महानायक शहीद अब्दुल्ला के एकमात्र पुत्र रसूल थे। जब अब्दुल्ला को 3 फरवरी सन 1923 को बाराबंकी जेल में फांसी की सजा दी गई, तब उनके पुत्र रसूल की उम्र महज 5 साल की थी। पिता के शहीद होने के बाद मुफलिसी में जवान हुए रसूल की एकमात्र संतान सबुर्तुन्निसा ही थी। सबुर्तुन्निसा के पिता को मात्र 5 महीने ही सरकारी पेंशन मिली, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। जीवन भर मुफलिसी में जीने वाली सबुर्तुन्निसा भी इस दुनिया से शुक्रवार को चली गई। अपने जीवन काल में अब्दुल्ला की एकमात्र पौत्री सबुर्तुन्निसा को भी सरकार से हमेशा उम्मीद बनी रही कि सरकार उनकी मुफलिसी को देखते हुए पेंशन देगी, लेकिन तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने सबुर्तुन्निसा के मुफलिसी का संज्ञान नहीं लिया। बताते चले कि चौरी चौरा कांड के महानायक शहीद अब्दुल्ला की फांसी बाराबंकी के जिला कारागार में 3 जुलाई 1923 को प्रातः 6 बजे हो गई थी। फांसी के बाद पत्नी तिलिया बाराबंकी गई थी, लेकिन शहीद पति की लाश गाँव तक नहीं ला सकी। शहीद अब्दुल्ला अपने पूरे जीवन काल में गाँव-गाँव चूड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे और पूरा परिवार उस समय भी मुफलिसी का शिकार था और वर्तमान में भी इनका पूरा परिवार मुफलिसी का जीवन जी रहा था। इनकी पौत्री भी गांव-गांव चूड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती रही और सरकारी मदद की आस लगाए शहीद अब्दुल्ला की पौत्री इस दुनिया से रुखसत हो गई। आने वाली और आने वाली सरकारों से मदद की आस लिए सबुर्तुन्निसा तो चली गई, लेकिन आज भी सबुर्तुन्निसा का परिवार टिन शेड के नीचे रहने को मजबूर है और मुफलिसी में जिंदगी बिता रहा है। क्या कहते हैं शिक्षक योगेंद्र यादव, जिज्ञासु और समाजवादी पार्टी के नेता कालीशंकर? आइए दिखाते हैं आपको। चौरी चौरा जन विद्रोह के नायक अब्दुल्ला की पौत्री सबुर्तुन्निसा का आज तड़के देहांत हो गया। सबसे पहले इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चौरी चौरा जन विद्रोह का एक खास मुकाम है। चौरी चौरा जन विद्रोह का मुकदमा अब्दुल्ला व अन्य बनाम ब्रिटिश हुकूमत के नाम से चला था, जिसके तहत 3 जुलाई 1923 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी जेल में अब्दुल्ला को फांसी दे दी गई थी। उस वक्त उनके इकलौते पुत्र रसूल 4 या 5 वर्ष के थे। रसूल ताउम्र गरीबी का शिकार रहे। 1990 के दशक में रसूल 4 या 5 माह तक पेंशन पाए थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन का। उनकी दिवंगत होने के बाद न जाने किन कारणों से इनकी इकलौती पुत्री सबुर्तुन्निसा को पेंशन नहीं मिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन का, जिसका परिणाम यह हुआ कि सबुर्तुन्निसा अपना श्रम बेच करके अपना पेट पालने लगी। गांव-गांव चूड़ी बेच करके अपना जीवन किसी तरह से इन्होंने गुजारा। जीवन के अंतिम वर्षों में गरीबी ने जब सताया इनको, तो ये अपने पति के साथ दिल्ली चली गई, जहाँ गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसके बाद बीमारी के साथ राजधानी अपने गांव लौटी। राजधानी जो चौरी चौरा तहसील में पड़ता है, वहाँ आज इनका देहांत हो गया। असामयिक मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। पुनः हम आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़ा दुख की बात है कि शहीद अब्दुल्ला, जिन्होंने चौरी चौरा क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, आज उनकी नतनी का देहांत हो गया। उनको हम दिल से खिराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। आज वह शासन और प्रशासन से लगातार उनका परिवार और वो भी मांग करती रहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं 15-20 दिन पहले उनके घर पे मैं गया था, उनके परिवार से मिला था। वह परिवार टूटे हुए घर में रहता है, जहां पानी जब बरसता है तो पता ही नहीं चलता छत कहाँ है, घर कहाँ है, और जो लबालब भर जाता है। बड़े दुख की बात है कि शासन प्रशासन आज शताब्दी वर्ष मना रहा है चौरी चौरा का, करोड़ों रुपए खर्च करके, मगर इन शहीदों के द्वार पर कोई गया नहीं। और आज उनके
मरने के बाद भी उनको आज उनके जो शहीद थे अब्दुल्ला जी, उनकी नतनी के मध्यवासन के बाद भी कोई भी सरकारी अधिकारी नेता तक नहीं गए। यह बड़े दुख की बात है और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले अगर श्रद्धांजलि देनी होगी तो उनके परिवार को, उनके परिवार के लोगों को उनका घर बनवाया जाए, उनको सुख सुविधाएं दी जाएं, जिससे उस शहीद आत्मा की, महान शहीद आत्मा अब्दुल्ला की कम से कम आत्मा को शांति मिल सके और हम भी गर्व से कर सके कि हाँ, उन्होंने शहीद के रूप में अपनी शहादत दी थी और हम उनके लिए कुछ कर सके। और आज बहुत ही दुख की बात है, एक बार हम पुनः खिराज अकीदत पेश करते हैं उस महान आत्मा क्यों सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों तक जाते जाते दम तोड़ जाती हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, इस खबर पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये खबर आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और राज अनंत पांडे को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।